हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मनीषा रानी व्लॉग्स। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आप लोग मेरे हालत को तो देख ही रहे होंगे। मेरा शक्ल देख के ही लग रहा होगा कि कितना जल्दी मैं उठ गई हूँ। और उसमें भी फ्रेंड्स मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बाहर इतनी बारिश हो रही थी, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा था। यहाँ पे ना मेरी मजबूरी थी कि मुझे आज तो जाना ही पड़ता। और आज ना मेरा कुछ सस्पेंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी से क्यों बता दूँ, अभी देखो जस्ट मैं रेडी हुई हूँ, नहा धो के आई हूँ। और अभी मॉर्निंग ना 6:30 बजने को थे और मुझे 7 बजे निकल जाना था। सो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और मेरा नींद है ना खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा आँख मुंह आपको सूजा हुआ नज़र आ रहा होगा, पता नहीं क्या हो गया, आजकल मेरा नींद ही नहीं खुल रहा है। जाने किसकी नज़र लग गई है। मैं 4 बजे उठने वाली लड़की आजकल 6, 6:30, 7 बजे उठ रही हूँ। कोई नहीं, किसी की भी नज़र लगी हो कोई बात नहीं भाई, होते रहता है, ऐसा ज़िंदगी है तो चलता रहता है। तो फिलहाल तो इतना सुबह में मैं कुछ खा पी के तो बाहर जाने वाली थी नहीं, तो इसके लिए मैं पीती हूँ चाय। और मैं चाय से बोल रही थी कि देखो गिरना मत, क्योंकि अभी टाइम ख़राब चल रहा है। और यहाँ पे ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा था कि देखो मैं गरीब आदमी फटा हुआ जीन्स पहन के बाहर जा रही हूँ। और ना मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत ही गंदा सा चीज़ हो जाता है, ये जो चाय है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। और चाय पीने के बाद मैं भगवान जी से थोड़ी बातें करती हूँ, थोड़ा सा आशीर्वाद लेती हूँ और बहुत सारा कंप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ ना वो जल्दी पूरा होता नहीं, चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, इतना मेहनत करती हूँ। और जब कुछ होता नहीं है ना तो मन जो है हो जाता है बहुत उदास। तो आप कहाँ निकालोगे भड़ास, तो भगवान जी से ही बातें कर सकते हैं ना। और किसी को तो कुछ बताने जाओगे तो कोई तो सुनेगा नहीं, ऊपर से डांट लगेगा सो अलग। वो सब ना मूवी में होता है कि आप परेशान हो जाओ सबको बताने कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो ये वो। यहाँ पे ना कोई सुनने वाला नहीं होता है, बताओगे तो उल्टे डांट पड़ जाती है कि फालतू बातें करना बंद करो। सो फाइनली मैं चलाने लग जाती हूँ स्कूटी, निकल गई थी घर से बाहर। और आप लोग जैसा देख सकते हो बाहर बारिश की वजह से देखो कितना ज़्यादा रोड स्लिपरी हो रखा था। और सबसे गंदी हालत तो मेरे गली में हो गया है फ्रेंड्स, जैसे ही एंटर करोगे ना मेरे गली में पूरा पानी जम गया है। तो मैं तो स्कूटी से जाती हूँ, पर बाय द वे अगर पैदल जाना पड़ता है ना तो नानी याद आ जाता है। सो फाइनली देखो यहाँ पे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर कर रही थी। और यहाँ पे ना सुबह सुबह मज़ा तो बहुत आ रहा था, पर नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। और संडे का दिन था तो मुझे लगा था कि रोड्स खाली होंगे, बट खाली क्या रहेगा यार, जिसका जो काम है वो कोई दिन रहे कोई भी टाइम रहे, काम किसी का रुकता थोड़ी है। सो ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा बाहर का नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे एक मंदिर है तो मैंने कर लिया था भगवान जी को प्रणाम, उसके बाद मैं बढ़ जाती हूँ आगे। सो ये देखो, ये भैया पता नहीं क्या समझ रहे हैं खुद को, जैसे सिर्फ इन्हीं को जाना है। कार वाले तो और पता नहीं, रोड पे चलोगे ना आप तो जिनके पास कार है या बड़ी गाड़ियां है ना, वो तो आपको स्कूटी पे रहो या साइकिल पे पैदल, आपको कुछ समझेंगे ही नहीं। और ये भैया मेरे बगल से ऐसे गेड़ी मार के जा रहे थे ना जैसे कि उनको ना बहुत बड़ा सा अवार्ड मिलने वाला हो, और अगर थोड़ा सा भी 2 मिनट लेट करेंगे ना तो वो अवार्ड किसी और को मिल जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर सा शिव जी का मंदिर है, जिसमें मैं 1-2 बार ही जा पाई हूँ अभी तक। और भगवान जी को खुद भी मन नहीं करता है ना मुझे बुलाने का, हमेशा ऐसे बिजी रखेंगे। मैं जो काम करती हूँ उसमें सक्सेस ही नहीं मिलेगा तो कैसे मैं जाऊँगी भगवान जी के पास। मैं ना भगवान जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे नाराज़ होते हो? अगर होते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पे मैं आप लोग को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो हाइट्स पे मैंने टावर जैसा दिखाया है ना, उसमें कुछ लोग बैठे थे। मुझे जब यहाँ से देखने में इतना डर लग रहा था तो उन बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा। पर क्या कर सकते हैं यार, अपना अपना सबका काम होता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बताया था कि पापी पेट का सवाल है। तो सब लोग ना अपने पेट के लिए ही इतना कुछ करते हैं, कोई सही करता है तो गलत करता है तो हर कोई कुछ ना कुछ करता है, तो बस अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। सो लग रहा है ज्ञान का डोज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखो कितना सुंदर सा नज़ारा है।
मेरा तो दिल खुश हो रहा था और अब धीरे-धीरे मेरी आँखें भी खुल रही थी। मतलब वो नहीं कि सच सामने आके आँखें खुलती है, वो वाली नहीं, नींद से आँखें खुल रही थी। ऐसा लग रहा था एकदम पूरा भकुआ के जा रहे थे। मेरा नींद ही नहीं खुल रहा है आजकल, मैं क्या करूँ? आप ही लोग बताओ। अगर आप लोग के पास कोई नुस्खा है तो प्लीज़ बताना। और आप लोग बताओ मैं अभी कहाँ पर हूँ? सो ये देखो, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी क्रॉस करने वाली हूँ चिड़ियाघर। जू के पास से जा रही थी और बहुत टाइम हो गया है जू गए हुए। अभी तो जू कम, वो लवर्स पॉइंट ज़्यादा रहता है। जिनको भी घुमाना होता है ना अपने बंदे बंदियों को, वो लोग यहीं मुंह उठा के चल देते हैं, यहीं पे आ जाते हैं घूमने। तो हम लोग तो नहीं जा पाते भाई, फैमिली वाले आदमी हैं। मम्मी वहीं पे पीटेगी हमको तो फिर हमको कौन बचाएगा। सो ये देखो, उसके बाद मैं आती हूँ मंदिर। इस मंदिर में भी मैं आज तक एक बार ही गई थी और वो भी कुछ अपना विश मांग के आई थी जो भगवान जी पूरा नहीं करे, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे ना गलती से मेरा फिंगर आ गया था, तो आप लोग को सॉरी, दर्शन नहीं करा पाई। अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही भगवान के मंदिर में ले जाके आप लोग को दर्शन करा दूंगी। सो ये देखो, ये मैं कहाँ पे हूँ मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं इतना जल्दी में थी कि ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई थी। और ये सुंदर सा ब्रिज था, मैंने सोचा कि चलो यार लेट हो रहे हैं तो कैप्चर नहीं करते हैं, बट कहाँ हाथ में फ़ोन हो और ऐसा जुनून हो आप लोगों को सैर कराने का, तो मैं कहाँ रुकने वाली थी। ये देखो, यहाँ पे मैं म्यूजियम के पास से गुजरती हुई और सोचा था कि थोड़ा अच्छे से कैप्चर करूँगी जूम करके। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, ये ऑटो वाले भैया भी एकदम कैमरे के सामने, लो भैया तुमको ही कैप्चर कर लेते हैं। सो या फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। और आप लोग तो जानते ही हो कि आई एम अ टी लवर, दैट्स वाई मैंने आते ही अंकल से बोला कि अंकल एक अच्छी सी कड़क वाली चाय दे दो। तो अंकल ने बोला कि जो चाय है सो पियो चुपचाप और निकलो इधर से। नहीं, ऐसे नहीं बोले थे अंकल, मुझे चुपचाप से चाय दे दिए थे और मैं पीने लग जाती हूँ। और यहाँ पे मेरा दिल खुश हो गया था क्योंकि बहुत टेस्टी चाय था। बगल में ना एक आंटी चाय बना रही थी, तो मैंने पहले सोचा कि उनके यहाँ जाती हूँ। फिर मैंने देखा कि आंटी तो बहुत एकदम क्या बोले, कंजूसी कर कर के चाय बना रही थी, इंग्रेडिएंट्स ही नहीं डाल रही थी अच्छे से। मैंने सोचा चलो अंकल के यहाँ चलते हैं। जैसे भी ना जो मेल लोग होते हैं ना, अगर वो कुछ खाने पीने का बनाते हैं तो वो लोग बहुत दिल से उसमें सामान डालते हैं। तो ये देखो, उसके बाद आप लोगों का मैं सस्पेंस भी ख़त्म कर देती हूँ। मैं आई हुई थी एग्ज़ाम देने, यूपीएससी ईपीएफओ का जो पेपर था ना उसका मैंने फॉर्म डाला हुआ था। तो आज मैं वही पेपर देने आई थी। और जैसा आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो बता देती हूँ कि ये ना पूरा होल डे का एग्ज़ाम होता है। आपको 2 बार दिन में, मतलब 2 शिफ्ट में करके एग्ज़ाम होता है। तो अभी मैं मॉर्निंग शिफ्ट के लिए एंट्री करने वाली थी। एडमिट कार्ड एंड आपको मैंने आधार कार्ड ले लिया है। और इसमें ना आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, मतलब रिटेन पेपर होता है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल पॉइंट का नीड था तो मैंने वो भी ले लिया था। और यूपीएससी का ऑलमोस्ट सारा पेपर ऐसा ही होता है। सीडीएस के पेपर में तो मुझे बाहर भी नहीं निकलने दिया था, मैं पूरे दिन अंदर रही थी और अपने साथ कुछ खाने पीने को भी लेके नहीं गई थी। सो इस बार भी मैं थोड़ा डरी हुई थी, तो पैसे रख लिए थे अपनी जेब में कि अगर चलो अगर कहीं कुछ ना मिले तो अंदर कैंटीन से ही कुछ ले लूँगी। सो अब सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी आ गई थी, 8 बजे ही सेंटर पे पहुँच गई थी और पेपर 9:30 से होना था। क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो रिस्क नहीं ले सकते थे। और फाइनली वो समय आ गया था कि मैं अब अंदर जाऊँ। सो आप लोग मुझे ऑल द बेस्ट क्या ही बोलेंगे, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। बीच का जो ब्रेक था ना वो बहुत अच्छा ब्रेक था, तो ब्रेक में मैं आती हूँ बाहर। पर अच्छा क्या बोले, बहुत गंदा हाल हो गया था, कुछ खाने पीने को नहीं था, सिर्फ एक ठेला था। उस पे मैंने सोचा चलो लिट्टी चोखा खाएंगे, उसके बाद पेपर दे के आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी मेरा दिल टूट गया, क्योंकि लिट्टी चोखा ना देखने में आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जितना देखने में अच्छा था ना, खाने में उतना ही गंदा था। गंदा तो नहीं ही बोल सकते हो क्योंकि मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था, तो पेट भरने के लिए तो चलो ठीक है। पर ये 20 का 2 पड़ा था मुझे। और मुझे लगा था कि चलो भैया घी डाल के देंगे, चटनी थोड़ा सा तो चटपटा होगा। पर कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा लिट्टी। और वो भी लग रहा था अच्छे से सिका हुआ नहीं है, और चटनी तो महा बकवास था। पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। तो मैं यहाँ पे मिर्ची के साथ खा के और अपना स्वाद इन्हेंस कर लेती हूँ, क्या कर सकते हो। सो ये खा तो रही थी पर अंदर ही अंदर बहुत टेंशन चल रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर दे के आई थी ना वो बहुत टफ था। तो सोच रही थी कि सेकेंड पेपर में मेरा बैंड बजेगा ना, अच्छा होगा। तो सोच सोच के खा रही थी।
पर ये खा के मज़ा नहीं आया था। तो बगल में एक स्टोर था, उसमें चॉकलेट बिस्किट मिल रहा था, तो वहाँ पे देखती हूँ कि बहुत सारी लड़की लोग ना बैठ के आइसक्रीम खा रही थी। तो मैं भी चल देती हूँ, मुँह उठा के, आइसक्रीम मिले और मैं ना खाऊँ, ऐसा थोड़ी होता है। मैं चल देती हूँ और बोलती हूँ भैया मुझे कोन दे दो। भैया इतने चालाक थे ना कि अपने मन से जो ज़्यादा कॉस्टली कोन था, मैंने छोटा वाला बोला तो उन्होंने नहीं दिया और ये बड़ा वाला कोन मुझे चिपका दिया, बोला ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप ट्राई तो करो। तो फाइनली मैं ले लेती हूँ कोन और उस ये कुल्फ़ी। तो ये कौन से फ्लेवर का कुल्फ़ी है आप सभी को मैं अभी दिखाऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। वैसे मैंने देख लिया वीडियो शूट करते टाइम, जिस टाइम लिया था उस टाइम तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं देखूं कि कौन सा फ्लेवर है, ये वो नहीं। जो मिला चुपचाप से ठूस के और चलते बनने का, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला था। वैसे फ्रेंड्स अच्छा खासा ब्रेक मिल गया था, 11:30 12 के अप्रॉक्स में बाहर निकली थी। उसके बाद फिर ना 2 बजे से पेपर था, बट ऐसा होता है ना कि 10 मिनट पहले गेट बंद हो जाता है। सो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन था कि 2 बजने से 10 मिनट पहले अंदर आके चुपचाप से अपने सीट पे बैठ जाना था। तो मैं आइसक्रीम खाती हूँ और टहलने लगती हूँ, तभी मेरी नज़र पड़ती है एक प्यारा सा ये घोंसला। काश मैं देख पाती कि ये कौन सी चिड़िया का घोंसला था, और वो ना जगह काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था मुझे। मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक टहल रही थी और एक अंकल मुझे देख रहे थे जैसे मैं चोरी करने आई हूँ, तो क्या करूँ, झूठ-मूठ का ऊपर इशारा दिखाने लगी, वाह! ऊपर चिड़िया का घोंसला है, जैसे मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ, पर ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद से मैं फिर चली जाती हूँ एग्ज़ाम देने और उसके बाद मैं 4 बजे बाहर निकलती हूँ। तो जाने से पहले ना एक गोलगप्पा वाले भैया को देखती हूँ, तो उनसे बोल देती हूँ कि भैया आप ना यहीं पे रहना, मैं जैसे ही 4 बजे निकलूँगी, तो सबसे पहले आपका गोलगप्पा खाऊँगी तभी घर जाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ मेरे लिए रुके थे, हो सकता है उनका डेली का स्पॉट हो, वहाँ पे ठेला लगाते होंगे। तो भैया के गोलगप्पे खा लेती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यम थे। और उस दिन का गोलगप्पा महावाहियात था, लेकिन उसके आगे अगर कंपेयर करें ना तो इनका गोलगप्पा का पूरी काफ़ी क्रंची था, पानी भी चटपटा सा था, तो खा के मज़ा ही आ गया था। और दिन भर में मैं बस सिर्फ ना 2 बार चाय पी थी और वो जो लिट्टी खाया था वही। और आइसक्रीम को खाना में कोई गिनती थोड़ी ना करता है, तो मैं उसको काउंट नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि चलो पानी पूरी खा लेती हूँ, फिर घर जाएंगे तो कुछ अच्छा सा खाएंगे, तब पेट भर के खा लेंगे। क्योंकि बाहर में कुछ भी खा लो पेट थोड़ी ना भरता है, घर का खाना का बात ही अलग होता है। तो यहाँ मैं ताबड़तोड़ गोलगप्पों को खाए जा रही थी और बगल में अपना स्कूटी लगा रखा था मैंने। सो अब पापड़ी खा लिया है तो चलो वापस निकल ही देते हैं। कोई बड़ा खुशी नहीं हो रहा था मुझे यहाँ पे आके, पूरे दिन का एग्ज़ाम जो होता है ना बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। सो फाइनली हम लोग वहाँ से निकलते हैं, तो ये देखिए आता है रास्ते में हमारे गोल घर। तो सोचा कि चलो आपको भी इसके दर्शन करा दूँ। और जब से मैं यहाँ रह रही हूँ ना तब से ये मेरा गलती से सेकेंड टाइम का दर्शन है। ऐसे मैं कहीं कुछ दर्शन करने जा नहीं पाती हूँ, टाइम तो मिलता नहीं है मेरे पास। एक बार गलती से इधर एग्ज़ाम पड़ गया था तो आ गई थी, और इस बार भी मुझे नहीं पता था कि गोल घर के पीछे ही मेरा सेंटर है। सो गलती से इधर गूगल मैप रास्ता बताता है तो अरे क्या देखती हूँ यार, मैं तो मरीन ड्राइव पे आ गई हूँ। बहुत सबके मुँह से सुना है मरीन ड्राइव, और सब वीडियो बना के डालते रहते हैं। तो आज मुझे भी मौका मिल गया था कि आप सबको मरीन ड्राइव घुमाओ और खुद भी घूम लो। और लास्ट ईयर जब गलती से मेरा गोल घर के पास एग्ज़ाम पड़ा था ना, तब भी मैं मरीन ड्राइव से गई थी, पर मैं इतना ज़्यादा जल्दी में रहती हूँ ना कि मैं कुछ देख नहीं पाती हूँ, रुक नहीं पाती हूँ। तो सोचा चलो ऐसे रुक के नहीं देख सकते, पर चलते चलते तो देख सकते हैं ना, इसी बहाने आप सबको भी दिखा देंगे। सो ये देखो, मैं यहाँ पे नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रही हूँ और मेरा घर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है, अब रास्ता ही तो है, अब जितना टाइम लगेगा, जितना दूरी होगा उसके बाद ही पहुँचेंगे ना। सो यहाँ पे मैं बनी हुई हूँ हेवी ड्राइवर, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। और मेरा तो चश्मा वाले लोगों के साथ ये भी इशू होता है ना कि मैं हेलमेट का शीशा भी नीचे नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो हेवी ड्राइवर तो नहीं बनूंगी लेकिन हेवी एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। क्योंकि चश्मा से एक तो ऐसे ही शीशा उसका गंदा हो जाता है बाहर जाने पे, और हेलमेट का शीशा ऑलरेडी बहुत गंदा होता है। सो ये देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है। और ऐसा रोड पर ना स्कूटी चला के एकदम से मज़ा ही आ जाता है। तो आप सबको भी मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। बाय बाय।